तो भैया कल बगौना गया था ट्रैकिंग की प्रैक्टिस कराने, किसको? मम्मी जी को। मम्मी जी बहुत ही जल्द बढ़िया अपना जैसे मैन वर्सेस वर्ल्ड में जाते थे वो ऐसे खंगालते नज़र आएंगी, क्योंकि मम्मी जी का बहुत बड़ा शौक है। और देखो मम्मी जी के पास अब कोई काम धाम भी नहीं, मम्मी जी रिटायर आदमी मतलब औरत और अभी उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। हालांकि वो सोच रही कि हमारी औलादें निखट्टी ले जाएंगी कि नहीं। उन्होंने बोल भी दिया है ताना कि मैं तो तेरा दिल देख रही थी कि तू मुझे ले जाएगा कि नहीं, पर बहुरिया ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बार हम मम्मी तुम्हें ले ही जाएंगे। जहाँ पर ये निजता का सारे काम करते नज़र आ रहे हैं, वहीं पे इनको गालियों के एकदम अंबार लग चुके हैं। इतनी गाली खाई है, इतनी गाली खाई है, विगत दिनों में कोई गाली बची नहीं होगी जहाँ पर इन लोगों ने गालियाँ ना खाई हों, भर भर के गालियाँ। तो चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, जहाँ पर बड़ी दीदी अभी भी गायब है, उनके चैनल का भी कुछ पता नहीं है, चैनल अभी भी हाइड ही है। तो देखो ये तो पता है कि वो आएंगी, वापसी उनकी तय है। अब वो नए चैनल से आएंगी, अगर नए चैनल से आएंगी तो बड़ी मुश्किल से 2000 हो जाएं सब्सक्राइबर, यही बड़ी बात है। क्योंकि विगत 3-4 साल में हमने उनके सब्सक्राइबर सिर्फ घटते देखे हैं, बढ़ते तो कभी नहीं देखे। वो 5.5 लाख के ऊपर चले गए जब एक बार, उसके बाद फिर उतने पे ही स्टक हो गई। कई बार उसमें से 1000 कम ज़रूर हो जाते थे, 500 कम ज़रूर हो जाते थे, लेकिन बढ़े कभी नहीं। जब से प्रेतिन वाला मैटर हुआ है ना, प्रेतिन और अंकुश का, तब से भैया हमने कभी भी नहीं देखा कि बड़ी दीदी के सब्सक्राइबर बढ़े हों। और व्यूज़ का तो देखो पहले था कि 20-25 हज़ार हो ही जाते थे चाहते न चाहते हुए, लेकिन अब इन दिनों भाई बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है जिसका कोई और छोड़ नहीं। और विगत दिनों में कुछ चीज़ें हुई, उसके बाद तो भाई हमारी दीदी ने टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब गुप्त रूप से वो गई हैं, आएंगी कि नहीं आएंगी ये भी हमें नहीं पता है। वापसी हो सकता है कि हो भी जाए या फिर हो सकता है कि ना भी हो। ये तो खैर चलो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगी कि उनकी वापसी होनी पॉसिबल है कि नहीं है, ये देखते हैं। और दूसरी बात रही है कि दीदी की अगर वापसी हो भी जाती है तो मुझे तो लगता है यही चैनल अनहाइड करेंगी, क्योंकि कौन 5.5 लाख सब्सक्राइबर जाने देगा। फिर वो एक कहेंगी कि आपको भी जानने का हक है कि मैं कहाँ थी, मैं क्यों नहीं आ रही थी, जैसे विगत दिनों में कई बार बताई थी। लास्ट टाइम तो एनजाइटी वाला मैटर बताई थी कि मुझे एनजाइटी हो गया था और फलाना ढिमकाना हो गया था। फिर कुछ बोलेंगी कि या तो मैं बता नहीं सकती हूँ, इंटरनेट पे सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इंटरनेट के बारे में इसी प्रकार की बातें करती रहती हैं समय समय पे। तो देखो ये वाली बात भी हो सकती है। हाँ लेकिन सक्रिय हैं कहाँ? अगर हम बात करें तो मेरी दीदी सक्रिय है इस समय पूर्ण रूप से, हाँ स्टोरी पर। तो झुठियंका समय समय पे स्टोरी भी डालती रहती है, लेकिन अगर हम बात करें तो वो लाइक करना नहीं भूल रही हैं। और आजकल वो जो लाइक कर रही हैं वो सैड सैड चीज़ें लाइक कर रही हैं, है ना, एंजाइटी वाली चीज़ें लाइक कर रही हैं। मतलब दीदी की ज़िंदगानी में कुछ तो डामाडोल है क्या बहुत बड़ा खेल है, या फिर या वाकई में वो खुश है, ये सब दिखावा कर रही हैं सोशल मीडिया के लिए। क्योंकि जो लास्ट वाली उन्होंने स्टोरी डाली थी, सॉरी लास्ट वाली जो रील डाली थी उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ शिमले की थी, जहाँ पर वो चाय वाय निकाल रही हैं, टी डाल रही हैं, चीनी डाल रही हैं, चाय पत्ती और डाल, ऊपर से लिखा हुआ है ए होम वेयर नो वन सेज, यहाँ ऐसा नहीं चलता। मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे हमें कोई भी कहने वाला नहीं कि ए यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारे हिसाब से चलना होगा। हरदम ये जो दोनों बेटौनी है ना, झुठियंका और परेतिन, इन दोनों का बस एक ही है कि भाई एकदम ऐठन में रहेंगे, एकदम एटीट्यूड में रहेंगी, एकदम भाई साहब मौने पौने, ऐसे कैसे किसी ने कुछ बोल दिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने को, ऐसे तुम कैसे बोलोगे। तो ये वाली फीलिंग इनके सबके अंदर है, रहती है एकदम भरी हुई खैर क्या ही बोल सकते हैं, अब इनके अंदर है ये फीलिंग तो है, और वो भी थोड़ी मोड़ी मात्रा में नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये फीलिंग की धनी है ये। और ये वीडियो जब ये इन्होंने ये वाली रील डाली थी, उसके बाद से तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें भी लिखी हैं कि तुमने यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट कर दिया,
तुम तरक्की कितना करोगी, तुम्हारी तरक्की तो घट गई है ना। जेठ ना जेठानी और ना ही बच्चे की बात कभी करते हो, उनका दुख तुम इतनी जल्दी भूल गई। और दीदी के टरो वाला ने कहा है मिस यू झूठियंका प्लीज़ कम बैक। ओ माय गॉड। सिंह दीप्ति करके हैं, तो इन्होंने दीदी को मतलब बहुत मिस किया है कि भाई क्या ही बोलें। इन्होंने कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी हैं दीप्ति जी ने। वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये कुछ शब्द वैसे लिख दिए हैं। बाकी किसी ने लिखा है, मनदीप कौर है कोई, उन्होंने लिखा है आप यूट्यूब चैनल शो नहीं हो रहा है क्यों? हेलो दी, कहाँ चली गई हो? हम आपको बहुत ढूंढते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। ना हस्बैंड इसका कुछ करदा है, जिज्जा साली, हाय हाय तो गंदा लिखा है भाई साहब। ये कौन है इस प्रकार की चीज़ें लिख देता है? नोना जीजा के बारे में मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत गंदी चीज़ लिखी है। फिर सैड रहते हो, खुश रहा करो, अच्छे से रहते हो तो खुशी भी तुम्हारे पास आती है। हर रील में तुम सैड ही क्यों नज़र आती हो? कभी खुश भी नज़र आया करो। तुम अगर सोशल मीडिया पर हो तो तुम्हें हर बात क्लियर करनी चाहिए। व्यूज़ के लिए रखनी तो बनती है और जनता जानना चाहती तो बिल्कुल बताना चाहिए। तुमने कभी कुछ क्लियर नहीं किया, हर बार गायब हो जाती हो फिर आ जाती हो। ऐसे नहीं होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, जाने से पहले भी इनको बताना चाहिए, पर क्या ये बताती हैं? इतनी बार इन्होंने ब्रेक लिया है, बस गायब हो जाएंगी फिर एकदम से वेलकम बैक करेंगी। हेलो गाइस, सीरम उरम चमकाए के मुंह पे आ जाएंगी, फिर बताएंगी मेरे ऐसे दिन थे वैसे दिन थे, मैं बता नहीं सकती, मैं हंसा नहीं सकती, मैं फंसा नहीं सकती, और मैं बहुत दुख में थी, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ मैं आपको जता नहीं सकती। न जाने का चीज़ें यहाँ पर आके लेके वो रख देंगी हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखो अक्सर वो किया करती हैं। सच ना उन्होंने पहली बार बताया था ना आप बताएंगी। तो दीदी के चाहने वाले जो कमेंट कर रहे हैं, एक दो लोगों ने मुझे भी किया है इंस्टाग्राम पे, तो भाई मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि झूठी अंका कहाँ है। झूठी अंका ने मुझे कहा ही बताएंगी बहन, जो उनके अपने भाई बहनों को मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनसे कितने लोग पूछ रहे हैं कि हरेजुर दीदी कहाँ है, प्लीज़ बताओ झूठी अंका का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, पर क्या वो लोग बता रहे हैं? जब वो लोग वहाँ नहीं बता रहे हैं तो फिर बाकी हम लोगों का ही बताएंगे। तुम्हें लोग समझ लो यार, कैसे बताएंगे? तो हमें तो नहीं बता सकते, अगर बताते तो हम आपको ज़रूर अवगत कराते कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। हमें खुद भी नहीं पता है जनाब, जो हम आपको बताएं हैं। तो चलो भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो पता चल ही जाएंगी स्पष्ट रूप से। किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, दीदी आएंगी तो। वैसे देखो इतनी बहुत बड़ी बात है नहीं, वरना फिर अगर बड़ दीदी के साथ कोई बहुत बड़ी दुखद बात होती तो छोटी मम्मी जी के मुंह पे 12 बजे होते। इस चीज़ से मुझे ये लगता है कि मम्मी और छोटी दीदी तो खाए रहीं फिर रहीं घूम रहीं। बताओ, ये खून के रिश्ते हैं। हमारी दीदी देख देख कितना जरत हुई हैं कि देखो ये हमारी खून के रिश्ते हैं, हम साला एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये ट्रैकिंग करने का सपना देख रही हैं, ये सब बोट पे जा रही हैं और वहाँ पे नाच गाना हो रहा, बाहर ठूस रही हैं और अभी मुझे भूल गई हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि यार मेरे को बैड फील हो रहा है हमारी बड़ी दीदी के लिए। ये कितने निठल्ले भाई बहन निकले, ऐसे कोई निकलता है काजी हैं? एकदम से छोड़ छाड़ के हमारी दीदी को कैसे ही सब गायब हो गए हैं। आप ही लोग बताइए, हमारी दीदी ने क्या बिगाड़ा इन सब का? कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन इन लोगों ने एकदम से हमारी दीदी के साथ गलत किया है। जो गलत किया है तो एक बार ना हमारी दीदी जब आएगी सबका बदला लेगी, इंटरनेट खेलेगी, इन सब की ना धज्जियाँ ऐसे उड़ाएगी जैसे पता नहीं है कि इनका अस्तित्व का है। क्योंकि ये शायद भूल रहे हैं कि वाईटी पर इनको लाने वाली वही औरत थी और कोई औरत नहीं थी। वाईटी का रास्ता हमारी बड़ी दीदी ने बताया, एडिटिंग हमारी गुरु माता ने सिखाया, वीडियो डालना हमारी गुरु माता ने सिखाया। वो बात ज़रूर है कि आज भी इन सबको सुनाती रहती है
और ये लोग ऐसे कपकपी करते रहते हैं। खैर चलो, अब आते हैं बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी, इस समय बग्गी के ऊपर जो रंग चढ़ा है वो कौन सा रंग है हम नहीं जानते हैं। मतलब इस प्रकार से कि तुमको गरियाना है गरियाओ, जिसको जो बोलना है बोले। मैं तो अपनी नंदों से भी 4 कदम आगे चलूँगी। भाई कुछ और ड्रेसिंग सेंस का कुछ पता नहीं, कुछ और पहन लेती हलबेला झलबेला और चली जाती है बगौना के साथ। छोटी दीदी से पीक बढ़ाती है, काव काव करती है, उनका चाय बनाती है, उनका बर्तन कटका करती है, उनकी रीलें बनाती है, उनके आगे पीछे कैमरा लेकर डोलती है। बदले में छोटी दीदी भी 2-4 दिन में एक बार उसके सामने कोई डोल डाल देती हैं, वो भी रिक्वेस्ट करने पे। दीदू दीदू प्लीज़ तुम भी मेरा नाम लेना ना, लोग कहते हैं मैं तुम्हारी चमची हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, लोग कहते हैं मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, प्लीज़ मेरा नाम ले लो, मेरी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बना दो। तो ऐसी चीज़ें बोल बोल के सेल्फ रिस्पेक्ट सॉरी मेरा जुबान लुढ़खड़ाए गए, सेल्फ रिस्पेक्ट कमाई जा रही है। मांग मांग कर सेल्फ रिस्पेक्ट ली जा रही है। ऐसे तो देखो दोस्तों होती नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ मेड होती है, जो कि बग्गी के बस की बात नहीं है। शायद इसका पति मजबूर करता होगा, ए चल वीडियो बना, चल दीदी के साथ मिल जा, चल छोटी से कदम मिला। मुझे तो लगता है ये बगौना यूँ सब कहता होगा। बाकी आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मम्मी जी इस ट्रिप में शामिल होंगी, लेकिन यार अगर मम्मी ट्रैकिंग पे गई तो फिर बग्गा, मम्मी जी और प्रेतिन भी जाएगी। प्रेतिन अगर इधर रहेगी तो प्रेतिन तो भैया अकेले रह नहीं सकती, नाच पीटे के लिए कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा। अब किसको छोड़ा जाएगा, किसी न किसी को तो छोड़ा जाएगा, वो कौन होगा खैर ये तो वक्त बताएगा। कोई ना कोई तो होगा ही होगा भाई साहब, जो प्रेतिन के लिए यहाँ पे छोड़ा जाएगा। खैर चलो देखते हैं आने वाले टाइम में, या तो उधर आशिमा को बोला जाएगा या तो चाची जी को बोला जाएगा कि प्रेतिन की आओ साथ निभाओ रखवाली करो। प्रेतिन अकेले डरती हैं, घर भी इतनी जगह पे सन्नाटे वाली जगह पे है ना। हालांकि प्रेतिन को रहने की आदत हो गई है, पर रात बिरात कोई ना कोई तो आएगा है ना। अब देखते हैं दोस्तों कि भाई ट्रैकिंग पे प्रेतिन भी जाती है कि नहीं, कहा पता। अरे 22 तारीख को बर्थडे है, 22 तारीख को कहीं माँ बड़खी जिज्जी भी इधर ना आ जाए, या फिर ये नाच पीटे सारे पटना चले जाएं। देखो बड़ी दीदी इधर तो नहीं है, इधर होती तो मम्मी जी कतई इधर ना होती, मम्मी जी शिमले में पड़ी होती। तो नौना बड़ी दीदी के लेके गवा है पटना। अब पटना में का पट रहा है बड़ी दिद्दू के साथ हमारी का घटित हो रहा है, देखो यूँ सब हम नहीं जानी थे, पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है दोस्तों। हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड। अब जो चल रही हैं आने वाले टाइम में देखो हमें पता चल जाएंगी तो हम तुमको भी बता देंगे। अभी हमें कतई इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन 22 तारीख की तैयारी। अब हमारी दीदी कह रही थी मेरा बर्थडे ऐसा नहीं होता, मेरा बर्थडे वैसा नहीं होता, उसमें तो ठंड होती है, मैं कैसे अपना बर्थडे मनाऊँ। ट्रू वालों तुमने टिप्स भेज दी हैं, उसने तो तुमसे पूछा भी था ना कि प्लीज़ गाइस तुम मुझे बताना कि मैं किस तरीके से अपना बर्थडे मनाऊँ, है ना। तो तुम लोग कुछ बताए हो कुछ अच्छा आइडिया कि कैसे वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना ये स्वच्छंद बर्थडे मना सकती है। खैर कल बग्गा बग्गी को प्यार बहुत मिला, 61 जो लाइक कमेंट पब्लिक करे थे, उसके बाद इन्होंने दोबारा से कोई कमेंट पब्लिक किया नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा भर भर के प्यार मिल गया होगा। पूरा घर खानदान मिलाए के भी कि आज हम पूरे घर लोग गए हम लोग खूबसूरत लोकेशन पर, उसमें भी 5,900 लोगों ने देखा है। जब तक मैं पब्लिक करूँगी हो सकता है कि 6,000 वीडियो हो जाए, 6,000 व्यूज़ हो जाएं। देखो पूरा घर परिवार लगा, कल प्रेतिन का कोई वीडियो आया भी नहीं था तो भी इनको जो है देखो 6,000 से ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। कुनबा वासियों तुम्हारी सबकी हालत देख लो क्या हो गई है, हैं तुड़ुम धूम गिर गए हो। प्रेतिन का वीडियो आता तो तुम्हारे 3,000 आते, क्योंकि लोग प्रेतिन को देखने चले जाते हैं। प्रेतिन है मास्टरमाइंड,
उसको पता है अंकुश के इर्द गिर्द टाइटल लिखना है, लोग तो देखने चले ही जाएंगे, है ना। फिर 2-3 उसमें ताने बोल देने हैं, 2-4 बातें इधर उधर की बोल देनी है, फिर थोड़ा रोना धोना कर देना है, फिर सिंगल मम्मी वाला बाल वाल कंघी वंगी कर लेना है, मेकअप वेकअप कर लेना है, कुछ झुमके उमके पहन लेना है, चाह वाह 2-4 बार बना लेना है, मसालों की बात कर लेनी है, कपड़े लत्ते दिखा देने हैं, खटिया पे सुखा लेने हैं, है ना। अपना एरिका पाम दिखा देना है, कभी अलमीरा इधर से उधर खिसका देना है, उत्तम का वीडियो रेडी। तो उसको देखो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका वीडियो बन जाता है बहुत ही अच्छे से। ये आप लोग भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, भर भर के जो ये प्यार मिला था, ये कल मिला था। आवाज़ तो देखो नहीं है आज, अभी बग्गी आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी बहुत गिरे हुए व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, एक कमेंट है जो मैं पढ़ूंगी, उसके बाद हम फिर चलते ही चलेंगे। खा लो मुफ्त का घी और खिला लो, कितने फटे हाल हो गए हैं, मांग के खिलाना पड़ रहा है। बग्गी बहुत कमज़ोर हो गई है ना, इसलिए मांग के घी लेना पड़ रहा है दीपू सीईओ कंपनी नहीं चल रही है, माता जी का जुलूस ही निकलवा रही हैं। भाई साहब क्या क्या लोग लिख रहे हैं, रुचिका जी ने लिखा है का बताएं तुम का कर रहे हो, थोड़ी शर्म कर लो। कब तक बीबी को मांग मांग के खिलाओगे, बच्चे के नाम पे तो इस प्रकार की ना बोलो बातें कि बच्चा खाएगा और बग्गी खाएगी। वो घी तो भाई अर्चना मैम तो कह रही थी रहन के घर का निकाला हुआ है, कंटेंट बनाने के लिए ऐसा गेम खेली ने। बाकी भैया कुछ भी हो सके, इन सब का कोई भरोसा नहीं है। सैंडी ने लिखा है बग्गी योर ड्रेसिंग सेंस इज़ नॉट गुड। कभी कभी लगता है कि तुम सिटी से आई हो क्या। नहीं, आपको कुछ लर्न करना चाहिए सोशल मीडिया से। कितना टाइम होता है फ्री तुम्हारे पास, फिर भी ना तुम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हो और ना ही कुछ सीखते हो तो भैया कुछ पहन लेती है हुलू लुलू, जैसे छोटी दीदी भी कब वो फेरन फेरन आ जाती हैं, कब वो उतरन उतरन आ जाती हैं। बड़ी दीदी का ऐसे चलने वाला है। खैर चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं दोपहरिया वाली लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।